हेलो दोस्तों। आज है 7 फरवरी और हम देखेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करने से पहले देख लेते हैं ये एक कोट। थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। हमें हमेशा बड़ा सोचना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है। जो भी हमने सोचा है उसे हमें करके दिखाना है। जब तक हम अपने ड्रीम को अचीव ना कर लें हमें उसे छोड़ना नहीं है, हमें उसे अचीव करके ख़त्म करना है। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। आफ्टर हुज नेम विल बरमूडा ISBT बी नेम्ड रिसेंटली इन भुवनेश्वर। तो हाल ही में भुवनेश्वर में बरमूडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया BR अम्बेडकर के नाम पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड द अंडर वाटर वैली एरास्टोस्थनीज नियर साइप्रस। तो कौन से देश के हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरास्टोस्थनीज एरे एरास्टोस्थनीज नियर का पता लगाया है? तो ये पता लगाया है इसराइल के साइंटिस्ट ने। तो इसराइल के साइंटिस्ट ने पता लगाया है अंडर वाटर वैली एरास्टोस्थनीज जो नियर साइप्रस है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड की पहली प्रथम मंत्री नियुक्त किसे किया गया है हाल ही में? तो ये नियुक्त किया गया मिशेल ओनील को। मिशेल ओनील को नियुक्त किया गया एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल बॉट विल फ्लाई इन स्पेस, व्हाट इज़ हर नेम। तो हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? तो ये जो है ये इंडिया की पहली फीमेल रोबोट है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसका नाम है वायोमित्र। वायोमित्र। which has recently become फर्स्ट यूरोपियन यूनियन नेशन टू ऑफर डिजिटल वीज़ा। तो हाल ही में डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? तो पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है फ्रांस। फ्रांस देगा डिजिटल वीज़ा इन द यूरोपियन यूनियन नेशंस में से। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजेंद्र प्रसाद को। ये है राजेंद्र प्रसाद और इन्हें नियुक्त किया गया है एज अ एडवोकेट जनरल ऑफ द राजस्थान। Who has recently won the Best Global Music Album Award at the Grammy Award 2024। तो हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड जीता है दिस मोमेंट। द एल्बम नेम दिस मोमेंट इन्होंने जीता है। इस एल्बम को मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम अवार्ड। Where has the country's first copper clad बापू टावर बीन बिल्ट रिसेंटली। तो हाल ही में देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बिहार में। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री हैग गिनगोब पास्ड अवे। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हैग गिनगोब का निधन हुआ है? तो ये है हैग गिनगोब, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया और ये है नामीबिया से। नामीबिया से। हु विल रिसेंटली अज्यूम द रोल ऑफ वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो हाल ही में कौन भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे? तो ये है उपेंद्र द्विवेदी। ये है उपेंद्र द्विवेदी और ये हाल ही में भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। हु हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम इन स्पेस। तो हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है ओलेग कोनेंको। ठीक है, ये रिकॉर्ड बनाया है ओलेग कोनेंको जो कि रशिया से है। हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पीटी उषा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पीटी उषा को। विच फॉर्मर जस्टिस हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड KR मंगलम यूनिवर्सिटी।
तो हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के आर मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं? तो ये हैं यू ललित, और ये शामिल हुए हैं रिसेंटली के आर मंगलम यूनिवर्सिटी में। इन्होंने ज्वाइन की है के आर मंगलम यूनिवर्सिटी। विच सिटी हैज़ रिसेंटली बिकम द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड? तो कौन सी सिटी बन गई है मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड? तो हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो ये है लंदन, एंड ये लंदन है मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 2023। तो चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। वेयर हैज़ इंडियाज़ बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव स्टार्टेड रिसेंटली? तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है गुजरात में। भारत रंग महोत्सव फेस्टिवल जो 1 से 21 फरवरी के बीच मनाया जाएगा, ये शुरू किया गया है गुजरात में। तो इसी के साथ हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।